राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आत्मसंयम। आत्मसंयम किसे कहते हैं? आत्मसंयम आत्मा के सहारा से मन को बस में कर लें, इसे आत्मसंयम कहते हैं। मन को वश में करने के लिए कोई बाजार में दवा नहीं बिकती। मन को वश में करने के लिए भगवान की कथा को श्रवण करें। व्यापार करें, नौकरी करें या अन्य कोई कार्य करें, कार्य करने के बाद आपको समय मिलता है तो अपने घरों में एक तुलसी का माला लें या रुद्राक्ष का माला लें और मौन हो जाएं और इस प्रकार जब इस प्रकार माला के सहारे धीरे धीरे भगवान का नाम लेंगे तो आपका आत्मसंयम हो जाएगा, अर्थात धीरे धीरे मन कंट्रोल में रहेगी। योग करें, प्राणायाम करें, ये सब आत्मसंयम करने का उपाय है। आत्मसंयम करने के लिए सर्वप्रथम किसी की अनुपस्थिति में शिकायत करना नहीं चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखें और भगवान ने आपको जो कर्म दिया है वो आप शांति पूर्वक समभाव से करते रहें। यही आत्मसंयम का मार्ग है। बहुत सारे व्यक्ति को ऐसे देखा जाता है कि कभी टेंशन में होते हैं तो शराब का सेवन कर लेते हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो एक जगह आपने सोचा कि हमारी मन शांत हो जाएगी, लेकिन दूसरी जगह अर्थात आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ। शास्त्रों में आत्मसंयम करने के लिए भगवान ने बहुत सारी बातें बताई। बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, यहां तक कि अगर दूसरे व्यक्ति इसके विषय में कुछ कहे सुने भी तो उस पर ध्यान न दें। अपने परिवार, अपने बाल बच्चे को सेवा करें, व्यापार करें, नौकरी करिए तो धर्म बनती है जीने के लिए। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म नहीं करते तो उन्हें शरीर का भी निर्वाह नहीं होता है, तो ये आवश्यक है। लेकिन जब इस प्रकार समाज में कर्म करेंगे तो एक भीतरी भी कर्म है जिसे आत्मसंयम कहते हैं। तो आत्मसंयम करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण ये मार्ग बताए हैं कि भगवान का कथा का श्रवण करें, योग करें और घर में जब फुर्सत मिल जाए
तो माला ले, भगवान का मौन रूप से नाम का स्मरण करें। ये सब आत्म संयम का मार्ग है। जब आप आत्म संयम कर लेंगे तो आप सामाजिक कर्म में भी शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक, सरलता पूर्वक भी कर्म कर सकते हैं। अगर आपका आत्म संयम नहीं है तो आप सामाजिक कर्म भी ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम हमें और आपका धर्म बनता है कि हम अपने मन को वश में रखें, आत्म संयम में रहें, कंट्रोल में रहें, ताकि मुझे बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार से सतमार्ग की ओर आगे बढ़े। आत्म संयम भंग क्यों होता है, इसके विषय में भी जानें। आत्म संयम हर समय सामाजिक कर्म में, सुख में, दुख में आप भाग लेते रहेंगे तो आपकी आत्म संयम छीन हो जाएगी। तो आत्म संयम करने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है कि आप समाज में कर्म करे रहे, परिवार को सेवा करे, सब काम करे, लेकिन अपने मन को वश में करने के लिए, अपने मन को शांति में लाने के लिए एकांत में हो जाए और भगवान का माला का स्मरण करें, प्रभु का नाम ले। उसे समय मिल गई तो कभी कथा में भगवान की कथा को श्रवण कर लें। अब तो आपकी टीवी पर, मोबाइल पर भी भगवान की कथाएं आती रहती हैं। तो कभी कभी एकांत में प्रत्येक दिन 2 घंटा, 3 घंटा ये भी कर्म करें आत्म संयम के लिए, अपने कंट्रोल के लिए। तब आप लंबी समय तक जीवित रह सकते हैं। आत्म संयम रखना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम मनुष्य को प्रातः काल उठकर आत्म संयम करने के लिए योग करें, ध्यान करें, भगवान की कथा सुने, भगवान की नाम को माला के सहारे स्मरण करें। ये सर्वप्रथम आत्म संयम करने का उपाय है और उसके बाद संसार का कर्म करें। फिर आप संसार के समय अनुसार कर्म कर लेते हैं, जैसे हमारी जितनी सर्विस की ड्यूटी बनती है कर लेते हैं, तो फिर आत्म संयम करने के लिए भगवान के शरण में आ जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आत्म संयम, मन को शांति करने के लिए भगवान को शरण में रहें और शांति पूर्वक विश्राम करें। अगर आप हर समय सोचेंगे कि समाज में जो सुख दुख है लगे रहेंगे तो आत्म संयम आपका भंग हो जाएगा और जिसके कारण से आपका जो शरीर है इसमें नाना प्रकार की रोग व्याधियां, यहाँ तक कि बीपी, बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए तपस्वी महेश कुमार आपसे विनती करता है कि आत्म संयम का मार्ग सुबह और शाम ये जरूर करने का प्रयत्न करें। आत्म संयम कर लेने के बाद ही और कुछ काम करें तो आपका शरीर, मन, आत्मा ठीक रहेगा। तपस्वी महेश कुमार
इस धार्मिक ज्ञान सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है और आगे भी भगवान की कथा, धार्मिक ज्ञान आपको हम वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कृपया कर दें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।